सिंगरौली में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिवस के अवसर पर देश के साथ सिंगरौली में भी अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत युवा कांग्रेस ने बेरोजगार दिवस मनाया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता साइकिल में सवार होकर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल के मार्गदर्शन में राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने जा ही रहे थे। कांग्रेस के युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि प्रतिवर्ष युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन बेरोजगार युवा जगह जगह घूम रहा है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर आज जिला प्रशासन ने कोविड-19 पर धारा 144 का बहाना बनाकर उन्हें रोका। इस रिपोर्ट में क्या कुछ है, देखिए संवाददाता उपेंद्र दुबे के साथ सिंगरौली मध्य प्रदेश। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर युवा कांग्रेस द्वारा बेरोजगार दिवस मनाया गया, जिसमें आप लोग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने कलेक्ट्रेट जा रहे थे, तो क्या हुआ आप लोगों के साथ? देखिए, आज हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस था। उन्होंने चुनाव के वक्त ये युवाओं से वादा किया था कि 2.5 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे। 2.5 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देना तो दूर, उनके नीतियों के कारण लगातार बेरोजगारी इस देश में बेतहाशा बढ़ रही है। उसी को लेकर के हमारे राष्ट्रीय आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में युवा बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया। इसी तारतम्य में सिंगरौली जिले में भी यूथ कांग्रेस के द्वारा बेरोजगार दिवस मनाया जाए। हम लोग अपने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग सब जा रहे थे कलेक्टर कार्यालय, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने। भाजपा के नेताओं के द्वारा, भाजपा सरकार द्वारा हम लोगों को रास्ते पर भारी पुलिस बल तैनात कर रोका गया। हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन किया गया। कोविड-19 का बहाना बताकर कि धारा 144 लगी, हमको आगे नहीं जाने दिया गया और हमसे छीना झपटी किया गया। हमारी साइकिलों को रोका गया और वहीं पर हम लोगों ने रुक करके फिर आदरणीय एसडीएम साहब मौजूद थे, उनको हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा। हमारी लड़ाई युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए निरंतर इस सरकार के विरुद्ध जारी रहेगी। गुना जिले की बात करेंगे तो गायत्री परिवार के डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन द्वारा वृद्धा आश्रम में वृद्धजनों को सर्वप्रथम मोक्ष अमावस्या के अंतिम दिन में पितृपक्ष में दिवंगतों की आत्म शांति के लिए तर्पण और पिंडदान किया गया। गायत्री परिवार के सुनील सेन ने बताया कि इस बार कोविड-19 होने की वजह से सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए संगठन द्वारा पूर्ण व्यवस्था की गई। सभी रहवासी वृद्धजनों ने अपने पूर्वजों की आत्म शांति एवं उनकी शांति के लिए शांति जलांजलि व पिंडदान संस्कार किया, जिसमें कार्यक्रम के दौरान विशेष सहयोगी ओमकार कॉलेज के संचालक प्रदीप सेन ने क्या कुछ कहा है। वहीं आपको बता दें कि उनके जन्म दिवस के अवसर पर उन्होंने वृद्धजनों को वस्त्र इत्यादि भी भेंट किए हैं। संवाददाता रणधीर चंदेल की रिपोर्ट, गुना मध्य प्रदेश। वहीं सिंगरौली जिले में बालू का अवैध कारोबार धड़ल्ले से किया जा रहा है। शाम ढलते ही ट्रैक्टर पर बालू की अवैध ढुलाई शुरू हो जाती है। अवैध बालू को चिगनी टोला, गडेरिया, बरगबा थाना क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर अवैध रूप से डंप किया जा रहा है। रात के अंधेरे में यह सब कुछ पुलिस व खनन विभाग की नाक के नीचे हो रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस व खनन विभाग के गठजोड़ से रेत माफिया यह अवैध कारोबार काफी दिनों से कर रहे हैं। एक रात में इन स्थानों से 50 से 60 ट्रैक्टरों में बालू अवैध तरीके से विभिन्न क्षेत्रों में ले जाया जा रही है और इस रेत माफिया को हर दिन मोटी रकम की कमाई हो रही है। रेत माफियाओं का बोलबाला इस कदर बढ़ रहा है कि जिससे उन्हें किसी का खौफ ही न हो। देखिए संवाददाता उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट, सिंगरौली मध्य प्रदेश। वहीं सिंगरौली में शक्तिनगर पीडब्ल्यूडी मोड़ पर राष्ट्रीय रोजगार दिवस कोरोना संक्रमण काल की संपूर्ण गाइडलाइन को पालन करते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय बेरोजगार ग्रामीण युवाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान वर्तमान समय के केंद्र एवं राज्य की निरंकुश और रोजगार समाप्त करने वाली तानाशाही सरकार को चेतावनी देते हुए शासकों को आईना दिखाया गया और कहा गया कि जिस प्रकार नोटंकी वर्तमान सरकार में की जा रही है, ये सब बंद की जाए, रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में पहल की जाए। वहीं इस विरोध में प्रदर्शन के दौरान सभी युवाओं ने अपनी बाहों पर काली पट्टी बांधी और आक्रोश जताया। कई विभिन्न नारे भी लगाए। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है इस रिपोर्ट में। संवाददाता उपेंद्र दुबे के साथ, सिंगरौली मध्य प्रदेश। बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलवाने के लिए वर्तमान समय में जो सरकार चल रही है, जो निरंकुश सरकार चल रही है, उन सब से अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए सबसे कहते हैं कि हमारे यहाँ क्षेत्र के और इस जनपद के जितने भी बेरोजगार हैं, उनको हम सब को रोजगार मुहैया करवाएं सरकार। और जो तानाशाही रवैये के साथ जो सरकारें वर्तमान में चल रही हैं और लोगों को ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जैसे वर्तमान समय में ओबी कंपनियों में यहाँ के स्थानीय लोगों को नहीं रखा जा रहा है, उनको प्राथमिकता नहीं दी जा रही है और संबंधित जो बड़े बड़े जो पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, उन सब के माध्यमों से कुछ सीटों का निर्धारण करके कुछ अपनी उसका सत्ता का लाभ उठाते हुए लोगों को वहाँ पर रखवाया जा रहा है, व्यक्तियों को वहाँ पर उसमें भर्ती करवाया जा रहा है। इसका हम विरोध करने के लिए एकत्र हुए हैं और सभी सरकारों से, हम चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो, इन सब से हम मांग करते हैं
कि यहाँ के स्थानीय बेरोजगारों को प्राथमिकता देते हुए सबसे पहले रोजगार उपलब्ध करवाएं। अन्यथा इस प्रकार जिस प्रकार हम लोग आज वर्तमान समय में बेरोजगारी के लिए बेरोजगारों के समर्थन में आज सड़क पर उतरे हुए हैं, आने वाले समय में हम इसे बृहद पैमाने पर करेंगे। वर्तमान समय में जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं संपूर्ण कोविड-19 के जो है कि मानकों का पालन करते हुए कर रहे हैं और आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रमों को हम अंजाम देते रहेंगे। जितने भी हमारे स्थानीय बेरोजगार हैं सारे हमारे साथ हैं, इसलिए हम कहते हैं बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाएं। वर्तमान सरकार तानाशाही सरकार है, इन सब के खिलाफ हम अपना मोर्चाबंदी करना चाहते हैं।